ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय बंधुओं और भगिनी, मैं आपका ज्योतिषी मित्र हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। प्रातःकाल की इस पवित्र बेला में जब मन शांत होता है और अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ना चाहती है, तब हम ग्रहों के संकेतों को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम कर्क राशि के हमारे प्रिय जातकों के लिए वर्ष 2006 की उन ऊर्जाओं पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने आपके जीवन को आकार दिया और आपको भीतर से और भी मजबूत बनाया। वर्ष 2006 कर्क राशि वालों के लिए एक गहन चिंतन और आत्म खोज का वर्ष रहा होगा। शनिदेव आपकी राशि में ही विराजमान थे, जिन्होंने आपको अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाया। ये समय कुछ जिम्मेदारियों का बोझ लिए आता है, जो भले ही कठिन लगे, पर भीतर से आपको मजबूत बनाता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति वर्ष के अधिकांश समय आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और मातृत्व प्रेम का आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। उन्होंने घर परिवार में सामंजस्य बनाए रखा और आपको आंतरिक बल दिया। राहु केतु की स्थिति ने आपकी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा किया और आपको कुछ नई दिशाओं में सोचने पर विवश किया होगा। ये ग्रहों का ऐसा अद्भुत संगम था जो आपको बाहरी तौर पर चुनौती देता था, पर आंतरिक रूप से आपको समृद्ध बना रहा था। आइए देखें कि इन ग्रहों की चाल ने आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित किया। पारिवारिक जीवन में गुरु बृहस्पति के प्रभाव से घर में सौहार्द और बड़ों का आशीर्वाद बना रहा होगा। रिश्तों में गहराई होगी, भले ही कुछ पुराने मुद्दों पर विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ी हो। करियर और आर्थिक मोर्चे पर शनिदेव की उपस्थिति ने आपको अपनी मेहनत का पूरा फल दिलाने के लिए प्रेरित किया। ये समय किसी बड़े आर्थिक लाभ का नहीं, बल्कि स्थिर और सुरक्षित निवेश का रहा होगा, जिसने भविष्य की मजबूत नींव रखी। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई होगी। मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण था और आपने योग ध्यान से इसका मार्ग भी खोजा होगा। प्रेम संबंधों में यह वर्ष परिपक्वता और समझदारी लाने वाला था। आपने अपने रिश्तों को एक नई गहराई से देखा होगा, जहां समर्पण और विश्वास ही मुख्य आधार रहे होंगे। इस ग्रहों की स्थिति हमें एक प्राचीन कथा की याद दिलाती है। एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार को अपने गुरु ने राज्य का भार सौंपने से पहले एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। उसे एक घने जंगल में अकेले जाना था और वहां से एक विशेष औषधीय पौधा लाना था। जंगल अंधेरा और खतरों से भरा था, लेकिन गुरु का आदेश अटल था। राजकुमार ने बिना किसी शिकायत के यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जंगली जानवर, जहरीले कीड़े और तूफानी रातें। हर चुनौती उसे डराती थी, पर गुरु के वचनों और अपनी अंतरात्मा की आवाज ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कई दिनों की अथक यात्रा के बाद उसने अंततः वह पौधा खोज लिया और उसे लेकर वापस लौटा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, ये औषधि तो बस एक बहाना था। असली परीक्षा तो तुम्हारी सहन शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास की थी। तुमने उसे पार कर लिया है। अब तुम राज्य संभालने योग्य हो। ठीक इसी तरह 2006 का वर्ष भी कर्क राशि वालों के लिए एक ऐसी ही परीक्षा थी, जिसने आपको अंदर से और भी मजबूत बनाया। जीवन में चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आती हैं। हर मुश्किल घड़ी अपने साथ एक अमूल्य सीख लेकर आती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्य का प्रकाश और भी सुहाना लगता है। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखिए और यह जान लीजिए कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे, अंततः आपकी आत्मा के विकास में सहायक होता है। ईश्वरीय शक्ति सदैव आपके साथ है।
आपको मार्ग दिखा रही है और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। इस वर्ष की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने और आगामी समय को और भी शुभ बनाने के लिए प्रति सोमवार शिवजी पर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप आपके मन को शांत करेगा और महादेव का आशीर्वाद आपको हर बाधा से पार पाने की शक्ति देगा। शिवजी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हरि ओम तत्सत।